हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 6 क्लास का लेसन नंबर 4 है, द डंकी एंड द डॉग। एक गधा और एक कुत्ता, गधा और कुत्ते की कहानी आज पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इसमें एक धोबी होता है। धोबी के पास 2 जानवर होते हैं, एक कुत्ता और एक गधा। वो उन दोनों को बहुत ही अच्छे से पालता है। अब जो गधा होता है वो कुत्ते की नकल करता है। तो आइए देखते हैं। ये एक बहुत फ़नी लेसन है, बहुत अच्छा शिक्षाप्रद लेसन भी है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। क्या है? ए वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। ए वॉशरमैन, एक धोबी के पास, हैड के पास, ए डंकी क्या था? एक गधा और एक कुत्ता था। एक वॉशरमैन मतलब धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, ही यूज्ड टू गो। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो, वह जाता था। टू द रिवर टू वॉश द क्लॉथ्स, प्रत्येक सुबह वह जाता था। ही यूज्ड टू गो टू द रिवर, रिवर पर जाता था, नदी पर। टू वॉश, धोने के लिए क्या? क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए जाता था। कहाँ? नदी पर। द डंकी कैरीड, जो डंकी गधा था, कैरीड ले जाता था, उठा के अपने शरीर पर, पीठ पर उठा के ले जाता था। द लोड ऑफ क्लॉथ्स, लोड भार, ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का जो भार था वह अपनी पीठ पर उठा के ले जाता था। कौन? गधा। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड। ही लिव्ड, कौन? गधा। लिव्ड, रहता था, इन अ शेड, छप्पर में, आउटसाइड, बाहर, घर के बाहर जो छप्पर था, गधा वहाँ रहता था। द मास्टर्स हाउस, जो कि मास्टर के घर के बाहर था, मतलब छप्पर, वहाँ रहता था। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस, और जो कुत्ता था वो कहाँ रहता था? इनसाइड मतलब अंदर, द हाउस, घर के अंदर रहता था। द होल डे, पूरे दिन, होल डे लॉन्ग, पूरे दिन कुत्ता घर के अंदर रहता था, उसके धोबी के घर के अंदर रहता था, जबकि गधा बाहर रहता था, और गधा ही सबसे ज़्यादा काम करता था। इन द इवनिंग, शाम के समय, द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। शाम के समय द डॉग, कुत्ता, यूज्ड टू फील हैप्पी, खुश हो जाता था, टू सी, देखकर, हिज मास्टर, अपने मालिक को, मास्टर का मतलब मालिक, अपने मालिक को देखकर खुश हो जाता था। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर। ही यूज्ड टू, वह लिक, चाटा करता था, चाटता था अपने मालिक को। कुत्ते होते हैं ऊपर चढ़ने लगते हैं, फिर मुंह से चाटने लगते हैं, चाटता था। एंड जंप ऑन हिम, और उसके ऊपर कूदता था, मतलब कूद कर चढ़ जाता था जो कुत्ता था। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग, और मास्टर कुत्ते को क्या कर लेता था? लिफ्ट, यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग, कुत्ते को उठा लेता था, मतलब लिफ्ट का मतलब उठाना, कुत्ते को उठा लेता था। इन हिज आर्म्स, अपनी हाथों में उठा लेता था, अपने हाथों, अब आर्म होती हैं बाहें, अपने बाहें मतलब या हाथ कह सकते हैं, अपनी बाहों में उठा लेता था। एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और टेक, ले जाता था, हिम, इनसाइड, अंदर, द हाउस मतलब उठा लेता था और घर के अंदर ले जाता था। सीइंग दिस, ये देखते हुए, द डंकी ऑल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, ये सब देखकर गधा भी, ऑल्सो मतलब भी, वांटेड चाहता था, टू लिव इन द हाउस, ये देखकर जो गधा था वह भी घर के अंदर रहना चाहता था। कह रहे हैं द डंकी ऑल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी, संभवतः, मे बी का मतलब संभवतः। इफ़ आई ऑल्सो जंप, गधा सोच रहा है अपने मन में, इफ़, अगर, आई ऑल्सो, मैं भी, जंप, कूदूँ,
ऑन हिम, उसके ऊपर। गधा अपने मन में सोच रहा है कि अगर मैं भी उसके ऊपर कूदूं, लाइक द डॉग, उस कुत्ते की तरह अगर मैं भी अपने मालिक के ऊपर कूदूं तो ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू, तो कह रहे हैं तो वह मुझे पक्का उठा लेगा। कह रहे हैं अगर मैं अब कुत्ते की तरह अपने मालिक के ऊपर कूदूं, उछलूं, तो पक्का वह मुझे भी उठा लेगा। कहाँ? इन हिज आर्म, अपने हाथों में। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और मुझे कैरी ले जाएगा, इनसाइड अंदर, द हाउस, और मुझे अपने बाहों में, हाथों में उठा के अपने घर के अंदर ले जाएगा। द डंकी थाउट, डंकी ने ये सोचा। थाउट का मतलब सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम। द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस, और डंकी वेंट मतलब गया, इनसाइड अंदर, द हाउस। अगली शाम गधा घर के अंदर गया। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, देखो ये कूद रहा है यहाँ पर और वो डर के मारे भाग जाएगा। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, अपने कूदा, जम्प्ड मतलब कूदा, ऑन पर, हिज मास्टर, अपने मास्टर पर कूदा। एंड बिगैन टू लिक हिम, और उसे चाटने लगा। उसे अपने मास्टर के ऊपर कूदा और उसे चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मास्टर ने डंकी को उठाया तो नहीं, जैसे द मास्टर मालिक ने डिड नॉट लिफ्ट नहीं उठाया, द डंकी गधे को, मास्टर ने गधे को उठाया तो नहीं, पर देखो ये चाट भी रहा है आगे। ही टुक हिम टू द शेड, और उसे उठाया नहीं पर उसे शेड में, छप्पर में ले जाकर बांध दिया, छप्पर में ले गया। ऐसे कैसे उठा लेगा, वो इतना भारी होता है, और कुत्ते की नकल कर रहा था, कुत्ता तो हल्का होता है। आगे कह रहा है पैटिंग द डंकी, पाय पीटते हुए डंकी। द मास्टर सैड टू हिम, मतलब गधे को मारते हुए, पैटिंग थपथपाते हुए, यहाँ पर पैटिंग का मतलब थपथपाना होता है, मारते हुए डंकी को। द मास्टर सैड, मास्टर ने, उसके मालिक ने कहा, टू हिम, उससे, यू आर नॉट लाइक द डॉग, आप, पैटिंग का मतलब थपथपाते हुए, हाँ, उसको थपथपाते हुए मास्टर ने, उसके मालिक ने कहा कि यू आर नॉट लाइक द डॉग, आप कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर नॉट, आप नहीं हो, लाइक की तरह, द डॉग, आप कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, यू आर, आप हो, मच बहुत ज़्यादा, बिगर बड़े, आप बहुत ज़्यादा बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, सो इसलिए, यू कैन नॉट, आप नहीं सकते, कम आप नहीं आ सकते, इनसाइड अंदर, द हाउस, आप बहुत बड़े हो इसलिए आप घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, और मास्टर ने ये भी कहा, यू आर ऑल्सो हैवी, और आप मतलब हैवी का मतलब होता है भारी, भारी होना, आप भारी भी हो। एंड सो, और इसीलिए, यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, और इसीलिए आपको मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि वो मर जाएगा अगर वो उसके ऊपर कूदेगा तो। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं डॉग को उठा सकता हूँ। आई कैन, मैं सकता हूँ, लिफ्ट उठा, मैं उठा सकता हूँ, द डॉग, कुत्ते को। बट कह रहे हैं मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, पर मतलब बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु मैं आपको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू, पर मैं आपको लव करता हूँ, प्रेम करता हूँ। एच मच एच आई लव द डॉग, कह रहे हैं पर मैं तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, जितना कि किसे, कुत्ते को करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड, और आपको समझना चाहिए। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, आपको समझना चाहिए, दैट कि यू आर डिफरेंट, आपको समझना चाहिए कि आप डिफरेंट हो, आप अलग हो। अब देखो इसमें शिक्षा क्या दे रहे हैं। यू शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स
एज ईच वन ऑफ अस इन यूनिक। कह रहे हैं आपको दूसरों की कॉपी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हम एक दूसरे से हर कोई अलग है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग अलग अलग क्वालिटीज़ रखते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो अपने मन में बहुत बुरे से विचार महसूस करते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। कोई पढ़ने में अच्छा है तो कोई किसी दूसरे काम में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। तो हर किसी के पास हर क्वालिटी नहीं होती है, सब लोग अलग होते हैं, सबके पास अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। इसी प्रकार गधे के पास थी। सो फ्रेंड्स, आपका लेसन जो है कंप्लीट हो चुका है, द डंकी एंड द डॉग। तो फिर मिलते हैं कल।